स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ड्राइव डाटा टाइप को डिस्क्राइब किया था। ड्राइव डाटा टाइप में हमने कल लास्ट वीडियो में हमने बताया था एरे। एरे क्या होता है, क्या एरे की डेफिनेशन होती है और कैसे एरे काम करता है, कितने टाइप का एरे होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन इज ए नेम्ड पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम दैट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है? एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है, एक प्रोग्राम का पार्ट होता है और उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इन्वोक्ड करा सकते हैं। देखो, बहुत सारे आपने फंक्शन सुने होंगे, जैसे मेन भी एक आपका फंक्शन होता है जो हर प्रोग्राम में एग्जिस्ट होता है, जैसे आपका गेट ch, clr, scr, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। इनको क्या करते हो, आप अपने प्रोग्राम में एक्सेस करते हो, इन्वोक करते हो। इसी तरह आप भी अपना एक फंक्शन बना के किसी दूसरे प्रोग्राम में रन कर सकते हो। फंक्शन के फायदे क्या होंगे? देखो, एक तो हम एक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, एक सारी टास्क को उठाते हैं। एक टास्क के हम क्या बना देते हैं, छोटे छोटी सब टास्क बना देते हैं। तो सब टास्क को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है, रीडेबिलिटी भी करना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। और फंक्शन हम डिस्क्राइब से आगे करेंगे। अभी तो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का एक पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर? ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। देखो, पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो होल्ड क्या रखता है, मेमोरी लोकेशन रखता है किसी दूसरे वेरिएबल की। मतलब पॉइंटर भी एक आपका वेरिएबल ही है। इसके पास क्या होता है, मेमोरी एड्रेस होता है किसी दूसरे वेरिएबल का। अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल? तो पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, फिर एस्ट्रिक साइन, फिर वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप, फॉर एग्जाम्पल क्या हुई आपकी इंट, फिर आपने क्या लगा दिया, स्टार। ये क्या होता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस, और फिर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो पीटीआर क्या है आपका, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब देखते हैं हम, यहां पर एक सिंपल वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू, एक ए वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, और उसके अंदर वैल्यू क्या है, 10। अब देखो, इंट स्टार बी, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। किसी भी वेरिएबल से पहले ये सिंबल आ जाए, एस्ट्रिक का ये सिंबल आ जाए, तो वो क्या होता है, आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है। देखो, बी के पास ये क्या सिंबल है, देखो ये किसका सिंबल है, ये तो होता है वैल्यू एट दैट एड्रेस, और ये क्या होता है, एड्रेस वेरिएबल। एड्रेस वेरिएबल बी के पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। देखो, हम डायग्राम से देखेंगे। देखो, ए, सपोज करो ए का एड्रेस क्या है, 1050 है। ए की वैल्यू क्या है, 10। ए की वैल्यू क्या है, 10। बी, देखो जो डेफिनेशन थी पॉइंटर वेरिएबल की, वो डेफिनेशन क्या थी, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। देखो, बी के पास किसका है, एड्रेस ऑफ ए, और ए का एड्रेस क्या है, 1050। तो बी के पास क्या है, 1050, और 1050 किसका एड्रेस है, ए। तो बी के पास क्या होगा, कोई ना कोई एड्रेस होगा किसी दूसरे वेरिएबल का, इसीलिए उसी को क्या कहते हैं, पॉइंटर वेरिएबल। देखो, यहां पर भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है, बी के पास क्या है, ए का एड्रेस, और जो कि ए का एड्रेस हमने क्या माना है, 1050। बी के पास क्या होगा, ए का एड्रेस। इस तरह हम पॉइंटर पे काम करते हैं। पॉइंटर में बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है पॉइंटर, इसकी हेल्प से हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं। जो भी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे, जैसे ट्री आपके, और भी लिंक लिस्ट, आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री का अच्छा काम होता है। वहां पर ट्री के थ्रू हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंस। व्हाट इज
ए रेफरेंस इज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, एक ऑल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट के लिए। ए रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एन अलियास वैल्यू प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल, पहले कोई डिफाइंड वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखो ये कैसे काम करता है, अब आप यहां पे देखो, इसका सिंटेक्स क्या है, टाइप, कोई भी हम टाइप दे सकते हैं। ये आपका एड्रेस वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल आएगा, यहां पर दूसरा आपका वेरिएबल आएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे हमारा काम करता है। देखो एक वेरिएबल लिया टोटल, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की है। एक नया वेरिएबल लिया इंट, देखो इसके आगे क्या लगा दिया, देखो जो ये इसका सिंटेक्स है, इंट एड्रेस वेरिएबल, फिर वेरिएबल का नेम, और यहां पर कोई ना कोई प्रीवियसली डिफाइन, पहले से कोई डिफाइन वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब देखो सम में किसकी वैल्यू असाइन कर दी, टोटल में आपका क्या है 10, तो सम के एड्रेस पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। जब अगर सपोज करो आपने बाद में क्या कर दिया, टोटल को टोटल प्लस 5 कर दिया, तो टोटल में वैल्यू क्या थी 10, अब टोटल में वैल्यू क्या होगी 15 होगी, तो सम में भी ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी 15। जो वैल्यू टोटल पे रहेगी वही वैल्यू सम पे रहेगी, दोनों एक ही मेमोरी पे काम करते हैं। अब देखो टोटल में 10 है, इसी प्रोग्राम को हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो टोटल में वैल्यू है वही आपकी किस में आएगी, सम में वैल्यू आएगी। अगर टोटल में कुछ ऐड कर देते हैं बाद में, तो सब टोटल में ऐड कर दिया 5, टोटल में क्या हो गया 15, ऑटोमेटिक सम में भी क्या वैल्यू हो जाएगी 15, बिकॉज बोथ द वेरिएबल रेफर टू द सेम डाटा। दोनों वेरिएबल ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी, मतलब दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी पे आपका काम करते हैं, दस प्रिंट द सेम वैल्यू, इसलिए ये वैल्यू सेम प्रिंट करते हैं। आज का हमने ड्राइव डाटा टाइप में 3 चीजें पढ़ी, फंक्शन, पॉइंटर एंड रेफरेंस। ये इनका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये डिस्क्राइब होंगे, ये विस्तार से आपके आगे डिस्क्राइब होंगे आगे जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे। जैसे ही आपका ड्राइव डाटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।